सर दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर रही है। क्या कुछ मुलाकात का कारण? देखिए, शिष्टाचार के नाते हमारी भेंट हुई है और हिमाचल से संबंधित जो सारी चीज़ों को लेकर के जो जानकारी देनी थी, डैमेजेस जो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत धीमी गति से चला है और सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी भी दी। और साथ बड़ी बात तो यह है कि बिहार के चुनाव में बहुत शानदार जीत एनडीए की हुई है और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी के नड्डा जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है और बिहार चुनाव पर बधाई दी है। सर हिमाचल विधानसभा की शुरुआत हो रही है सेशन की, किस तरीके से क्या बड़े मुद्दे रहेंगे सर इस बार सेशन में? विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। मैं विधानसभा के सत्र के लिए यहाँ से सीधा धर्मशाला जाऊँगा। देखिए, 3 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है और 3 साल के कार्यकाल में आपदा के कारण तबाही हिमाचल प्रदेश ने देखी है और उसके बाद जो बची कसर थी वो कांग्रेस के कामकाज के तौर तरीके से जो है पूरी तरह से तबाही बर्बादी हिमाचल प्रदेश ने देखी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नेतृत्व, ऐसी सरकार जिसके सामने कोई विजन नहीं है प्रदेश को आगे ले जाने का, चलते चलते फैसले लेते हैं, चलते चलते फैसले बदल देते हैं। और ऐसी सूरत में जो कानून व्यवस्था की स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुई है, गोलियां दिन दहाड़े चल रही हैं, हत्याएं चल रही हैं। आज भी एक महिला की हत्या और हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में, गृह इलाके में, अपने उनके विधानसभा में एक महिला की वहाँ पर एक मृत्यु हुई, वहाँ मर्डर हुआ उसका। और अभी ऊना में जिस प्रकार से वहाँ पर गोलियां चली, बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी कहाँ हो रही थी? कांग्रेस पार्टी के एक नेता के होटल में हो रही थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको चोटें लगी हैं। एक नौजवान की मौके पर वहाँ पर हत्या कर दी गई है। और उन सारी चीज़ों के लिए अगर कोई दोषी है तो प्रदेश की सरकार दोषी है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है काम के लिए, कानून व्यवस्था के संदर्भ में, और चाहे वो हिमाचल प्रदेश के विकास की अगर बात कहें उसके संदर्भ में। सर पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं पर डिले जो है वो करवाती हुई सरकार नजर आ रही है, क्या लगता है सर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश में आपदा को बीते 5 महीने हो गए, यानी आपदा का ये दौर जो चला तो 5 महीने हो गए और अभी तक हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके रखा है। और डिजास्टर एक्ट की आड़ में लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। डिजास्टर एक्ट लगा है, पंचायत के चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव जो होने थे उनको जो है वो पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया कि अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन पिछले कल कैबिनेट की बैठक करती है कांग्रेस पार्टी और जिसमें सरकार की ओर से तय किया कि डिलिमिटेशन अभी होनी बाकी है। बहुत एक तरह की अनार्की हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है, कोई मालूम नहीं पड़ रहा हो क्या रहा है। और यही कारण कि जब अपरिपक्व नेतृत्व जब प्रदेश को मिलता है, जो सोचे समझे बिना फैसले लेते हैं, तो हालात ऐसे बनते हैं। थैंक यू।